वंदे मातरम। मैं मधुबनी से गजेंद्र प्रसाद, आपका भाई। आज मैं आपको साहब श्री की एक अनमोल वाणी को सुनाने जा रहा हूं। उससे पहले दो शब्द। यदि हम लोगों से पूछेंगे कि स्वर्ग जाना कौन कौन चाहते हैं, तो सभी कहेंगे पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। लेकिन उन्हीं से यदि हम पूछें कि ये बताइए कि मरना कौन कौन चाहते हैं, तो सभी पीछे हट जाएंगे, यानी मरना कोई नहीं चाहेंगे। और जैसा कि कहा जाता है कि स्वर्ग या नरक मरने के बाद ही मिलता है, यानी स्वर्ग भी मिलेगा तो मरने के बाद ही मिलेगा, और मरना कोई नहीं चाहते हैं। हम आते हैं शिव शिष्यता में, और शिव शिष्यता में हम देखते हैं कि यदि साहब श्री की वाणी को मानकर शिव कार्य हम सभी करते हैं, तो स्वर्ग सा एहसास हम सभी को यही हो जाता है। तो आइए हम सभी यदि जीते जी स्वर्ग सा एहसास करना चाहते हैं, तो हमें साहब श्री की बातों को मानना होगा, लोगों को बताना होगा कि शिव हमारे गुरु हैं। इसके लिए कोई मंच सजाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, कोई लाउड स्पीकर या कैसियो ना लगाने की जरूरत नहीं है। बस कहीं भी आते जाते लोगों से शिव गुरु की बातें हम सभी करें, चाहे वो फोन पर भी कर सकते हैं, या कहीं आते जाते हैं, या हमारे यहाँ कोई आता है तो उनसे भी बातें हम सभी करते हैं, तो निश्चित रूप से महागुरु महादेव का काम हो जाता है। तो आइए साहब श्री की वाणी को हम सभी सुने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मुझसे जो मदद करना चाहिए ले लीजिए, मुझसे तो मदद लेते ही नहीं, अपनी टफली अपना रात काटते हैं आप। इससे तो नहीं चले, या तो मुझसे लीजिए, नहीं तो महादेव से लीजिए। बीच में तो दूसरे से लीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मैं आपको मदद देने को तैयार हूं, लेकिन ये सोच के तैयार कि आप महादेव से मदद लीजिए। क्यों नहीं लेते हैं आप? ऐसा थोड़ी है कि उसने कह रखा है कि मैं हरिनारायण को जानता हूं और किसी को नहीं जानता हूं। वो जितना मेरा है उतना आपका है, उसके जितने हम हैं उतने आप हैं। तो सबको पढ़ना है आगे ना। और इलाके में मैंने जाना छोड़ दिया, परिस्थितियां भी कुछ वैसी हो गई हैं, मैंने जाना ही कम कर दिया। और कितना जाऊंगा बता दें आप, कब तक जाऊंगा बता दें आप। आखिर शरीर की एक सीमा है कि नहीं है? मन की सीमाएं नहीं है, लेकिन शरीर की तो सीमा है। भाई देह की तो एक सीमा है। मन की उड़ान बड़ी लंबी चलती है, शरीर की उड़ान तो लंबी नहीं चल सकती। तो आपको आगे बढ़ना है, और मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। या आपके अलावा करीब करीब 2-3 हजार लोग और हैं जो आपको दिख नहीं रहे। कुछ इस मैदान में खड़े हैं, कुछ सोफा पर बैठे हैं, कुछ इधर उधर हैं। तो आपको आगे ना बढ़ना है भैया। वो सुन रहे हैं मेरी बात, आप भी सुन रहे हैं। मैं आया हूं आपको शिव का आदमी बनाने, शिव से जोड़ने, कि अपने ही जुड़ के चला जाऊं मैं यहां से। इस दिशा में प्रयास करना है, इस दिशा में लोगों को लेके चलना है। जहां है वहीं करेंगे। मौका मिलेगा तो बाहर जाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे। और महादेव से अगर दया मांगेंगे आप, तो क्यों नहीं जाएंगे? कैसे नहीं जाएंगे आप? इतना काम कर लिया, 3 करोड़ से ज्यादा लोग शिव शिष्य हैं। किसने किया है? हमने तो नहीं किया, आपने किया है। तो बाकी काम कौन करेगा? आप ही हमको करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को बढ़ाना है। ठीक है, अब आपके शरीर, कुछ लोगों के शरीर अब काम नहीं कर रहे हैं। अरे मन तो काम कर रहा है, बातें तो अभी तक हो रही हैं। शरीर में इतनी ताकत है कि आप बात कर सकते हैं। चलिए मोबाइल पर बात करेंगे। कितने पैसे लगते हैं? कुछ नहीं लगते। किसी तरह से कहा ना मैंने, मन से, वचन से, कर्म से लोगों को शिव गुरु की ओर अग्रसर करना ही हमारा आपका लोकाचरण है। शिष्टानुभूति में लाइन है ना। तो चलिए वचन से मान लीजिए कोई आदमी अब बोल नहीं सकता,
तो मन से करेगा, मनसा वाचा कर्मणा है तो मन से करेगा, बोल सकता है वचन से करेगा, कर्म कर सकता है कर्म से करेगा। कुछ तो कोशिश होनी चाहिए। तीन ही साधन है हम लोगों के पास, मन वचन और कर्म शिव शिष्यता में, इसी से करेंगे। कुछ नहीं होगा, महादेव से दया मांगेंगे, कुछ तो काम बढ़ेगा। आपकी सोच का भी तो असर पड़ता है। ये साधु क्या करते हैं? साधु दुनिया से चले जाते हैं, उनके मज़ारों पर मेले लगते हैं कि नहीं लगते, उनकी समाधियों पर फूल चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते, मनौतियां और आपकी जो जिज्ञासा आकांक्षाएं पूरी होती हैं कि नहीं, तभी भीड़ है। वो अजमेर शरीफ हो, सलीम चिश्ती का दरगाह हो, या निजामुद्दीन औलिया का हो, या साधुओं की समाधि हो, वहां मनौतियां पूरी होती हैं कि नहीं होती? क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए तो उनके विचार इतने सात्विक थे। उन्होंने वो खुदा के महबूब थे, उनको भगवान अच्छा लगता था, वो प्यार करते थे खुदा से। ये उनका चिंतन उस मिट्टी को प्रभावित किए हुए, जो आज भी जन सामान्य के लिए फलदायी है, उसकी इच्छाएं पूरी कर देता है कमोबेश। तो आपकी सोच का असर नहीं पड़ेगा, लोगों की सोच का प्रभाव पड़ता है, आपकी भी सोच का प्रभाव पड़ेगा। चलिए सोचे तो हम लोग कि लोग शिव के शिष्य बने, शिव को अपना समझें। हम लोग नहीं अपना समझ सकते, नहीं समझ सकते, चलो ठीक है, नहीं समझ सकते, हमारे कर्मफल ही ऐसे होंगे, हम नहीं समझ सकते, लेकिन दूसरे तो समझे। ये तो हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए। इस दिशा में लोगों को मोड़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। शिव को, उस गुरु को अपना समझने की दिशा में लोगों को घुमाया जाए, प्रेरित किया जाए। आपके मदद की जरूरत पड़ेगी, आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी। और अशोक भाई ने कहा कि खुल के कहिए, क्या कहूं? जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, ले चल मुझे भुलावा देकर, भुलावा देकर, यानी बिना बुलाए दिए आप जाइएगा नहीं। ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस सागर में कौन सी लहरी प्रेम कथा कहती हो, ऐसे करके। वह शिव भी आपको भुलावा दे रहा, हमको भी भुलावा दे रहा, लेकिन हमको आपको जो भुलावा दे रहा है वो शिव पथ के लिए दे रहा। ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में वही शिव आपको भुलावा देता है जगत में घुमाने के लिए। गुरु के रूप में वो भुलावा देता है शिव पथ में चलने के लिए, जगत से मोड़ता है वो। शिव की आदत है कि जगत को साथ लेके चलता है वो, और तब धीरे 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 जिस तरह से सांप केचुल छोड़ता है, उसी तरह से उनका शेष केचुल छोड़ता है, और तब वो शिव